This news is sponsored by Agarwal Jewellers near Post Office, Chaugan Bazaar, Chamba. लेकिन शीतकालीन प्रवास के लिए एक दिन का वक्त भी कांगड़ा के लिए नहीं निकाल पाए। इसलिए बहुत सारे प्रश्न छोटे से इस 2.5 महीने के और 3 महीने का कार्यकाल जो अभी पूरा हो रहा है इसमें ही खड़े। तो मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी और बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ हम ऐसा जिक्र कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि हम थोड़ा वक्त देंगे उनको काम करने के, और अब वक्त दे रहे थे। लेकिन हालात इस प्रकार के पैदा किए जब जो प्रश्न खड़े हुए हैं उसमें हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि हमको जब दायित्व इस प्रकार का मिला है हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उस दृष्टि से मेरा यही कहना है कि बहुत तेजी से ग्राफ गिरा है इन 2.5 महीने के कार्यकाल में सरकार का, और जन विरोधी निर्णय लेने के लिए ये सरकार जानी जाएगी। हर जगह ताला, इंडस्ट्री, 2 सीमेंट इंडस्ट्री जो है 2 महीने बंद रही, 200 करोड़ रुपए का हिमाचल के रेवेन्यू का लॉस हुआ है। ये है व्यवस्था परिवर्तन। इससे पहले नहीं आते थे इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज, आते थे, लेबर के इश्यूज आते थे, इंडस्ट्री के इश्यूज आते थे, ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज आते थे, एम्प्लॉयज के इश्यूज आते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने समाधान किया, उनको बैठ करके चर्चा करके रास्ता निकाला। 5 साल में एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं जहां ताला लगा हो, एक दिन के लिए भी, एक दिन की बात छोड़िए, 1 घंटे के लिए भी ताला लगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 महीने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री और सबसे पुरानी इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री, उस पर ताला। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस बात की खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल के प्रति स्नेह, हिमाचल के प्रति प्यार और हिमाचल के विकास के लिए सदैव वो चिंतित रहते हैं और हिमाचल के विकास के लिए हर तरह का सहयोग दे रहे हैं। और G20 का इवेंट भी धर्मशाला में निर्धारित हुआ है, जिसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम पूरे हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर के काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है, आज भी उन्होंने अपनी बात से इसको साबित किया है। मुझे तो सिर्फ इतनी बात कहनी थी, मेरी ओर से इतनी है बात, बाकी बातें आप देखिए। उसमें लोगों का इश्यू स्वाभाविक रूप से उनको सुन करके उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जरूरत हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में इस चीज की है कि हम अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करें। मैं समझता हूं कि धर्मशाला से बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई और हो नहीं सकती, लेकिन कनेक्टिविटी इशू है और लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और उसमें सब तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ताकि वो पूरे हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी उपदेन है। सर, आपने कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांगड़ा की की, तो क्या बीजेपी इसकी भरपाई कर सकती है कि प्रदेशाध्यक्ष का पद जो है कांगड़ा को शिफ्ट किया जाए? देखिए, अब वो तो पार्टी से इस तरह का नहीं होना है, तो सरकार के दृष्टि से बोल रहा हूँ। सरकार की दृष्टि से जो नजरअंदाज हुआ है कांगड़ा, वो विषय है। पार्टी की ओर से सारी चीजों को लेकर के मेरा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा सारी बातें। सर, आपका विचार है कि देखो, आपका सुझाव आया है सर। इसी के साथ सवाल है सर, लंबा समय हो गया है कांगड़ा को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है भाजपा की तरफ से देखा जाए। देखिए, इन सारी बातों को लेकर के मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारे पार्टी का नेतृत्व सारे पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय करता है, विचार करेगी पार्टी, और जब निर्णय कोई होगा तो इस पर चर्चा होगी। अभी तो अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो कब तक है, अब कितना
समय तक वो अध्यक्ष के नाते रहेंगे। इस सारी बात को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं है कि अब तक अध्यक्ष बदला ही जाएगा। पार्टी का नेतृत्व विचार करने के बाद निर्णय करेगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि जो कर्मचारी चयन नियोग था हमीरपुर में, उसमें जो अब इसको भंग करना पड़ा है, इसका पूरा कारण जो है भाजपा है और बड़े नेता जो है भाजपा के इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। कार्रवाई चल रही है और जल्द जो है बहुत से बड़े नेताओं का नाम सामने हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी वो नाम निकालें। सर, एयरपोर्ट विस्तारीकरण की आपने बात करी है, लेकिन अगर हम बात करें कांगड़ा के विधायक की, तो उन्होंने ही विरोध कहीं ना कहीं जताया है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र का होता है। उस विधानसभा क्षेत्र के इश्यूज अलग होते हैं, प्रदेश के इश्यूज से अलग से होते हैं। स्वाभाविक रूप से जब एक्सपेंशन होगा उस विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों की जमीन जाएगी, और जमीन जाएगी तो उनका एतराज होता ही है। जिनकी जमीन जाती है होना भी चाहिए उसमें कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका बैठ करके समाधान निकलता है। डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट कहीं आता है, उसमें इस प्रकार के इश्यूज रहते हैं और स्थानीय प्रतिनिधियों को स्थानीय जनता के साथ ही खड़ा होना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी जगह इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन हम बैठ करके उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सर, असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। आपको यहाँ मिलेंगे सोने और चांदी के बेहतरीन डिजाइन 100% शुद्धता के साथ। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। डायल 9418022145 या 9816282645 या 01899224545।